हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हमारे क्लास का पॉलिटी का क्लास का चौथा क्लास है, जिसमें हम लोग आज राष्ट्रपति के क्रम देखेंगे। ठीक है। और इससे पहले हम लोग भाग देख चुके हैं, अनुसूची देख चुके हैं और पूरा क्या क्या पढ़ना था वो उसको देख लिए हैं। हमारा तीसरा टॉपिक का नाम है आज राष्ट्रपति का क्रम। ठीक है, क्या चीज है? तो क्या है? राष्ट्रपति का क्रम। राष्ट्रपति का क्रम। राष्ट्रपति का क्रम जितना 15 गो राष्ट्रपति हुए हैं दोस्तों, सबको ट्रिक एंड ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है, याद करने का कोशिश करेंगे हम लोग और ये आपको याद कराने का कोशिश करेंगे भी कि कैसे याद कराया जाए। ठीक है, तो स्वागत करते हैं। हमारा चैनल का नाम है स्माइलिंग बुद्धा क्लासेस के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, जिसपे आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक शेयर तो जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो राष्ट्रपति हुए हैं, सबसे पहला राष्ट्रपति हुए हैं, उनका नाम क्या है? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो पहला जो राष्ट्रपति हुए हैं। सबसे पहले हम सबको लिख लेते हैं दोस्तों, उसके बाद आपको मतलब बताया चले जाएंगे। ठीक है, ताकि याद करने में आपको दिक्कत नहीं आएगा। राजेंद्र प्रसाद हो गए। दूसरा जो राष्ट्रपति हुए हैं, सर्वपल्ली डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। ठीक है दोस्तों। तीसरा जो हुए हैं जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन। और चौथा जो हुए हैं कौन? बीवी गिरी। बीवी गिरी। पांचवा जो हुए हैं फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। छठा जो हुए हैं नीलम संजीव रेड्डी। सातवां जो हुए हैं दोस्तों ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है। और आठवां जो हुए हैं दोस्तों, उनका नाम है आर वेंकट रमन। और नौवां जो हुए हैं, जो थोड़ा सा लेकिन ताकि आपको समझाने में दिक्कत ना आए, नौवां जो हुए हैं शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा हुआ दोस्तों। वहीं दसवां जो हुए हैं के आर नारायण। 11वां जो हुए हैं उनका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। 12वां जो हुए हैं उनका नाम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्या हुआ? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है। और 13वां जो हुए हैं उनका नाम है दोस्तों प्रणब मुखर्जी। क्या? प्रणब मुखर्जी। 14वां जो हुए हैं उनका नाम क्या है? रामनाथ कोविंद। ठीक है। और 15वां जो हुए हैं दोस्तों, उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। ये तो आप लोग को पता ही होगा, द्रौपदी मुर्मू जो कि पहली आदिवासी महिला है, उनको बनाया गया। ठीक है, इनका 15वां है, अभी लेटेस्ट में है ये। ठीक है, इनके बारे में ध्यान भी रखना है आपको।
आप सोच रहे होंगे कि कैसे हमको याद है 15 राष्ट्रपति। तो हम इसको रट के याद को तो किए नहीं दोस्तों, हम भी थोड़ा सा ट्रिक से ही देख के इसको याद किए हैं, ठीक है। तो वही ट्रिक चलिए आपको बताते हैं, लेकिन एक शेयर, एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि हमको मोटिवेट मिले आगे आपको इस तरह का ट्रिक एंड से लाने में, ठीक है। तो पहला स्थान पे क्या है, तो राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद को पहले, ये दो तीन गो जो होता है तो राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली कृष्णन, राष्ट्रीय भूषण, ये तीन गो और एगो अंतिम लगभग सभी को याद रहता है, बाकी बीच वाले में सबको दिक्कत होता है, ठीक है। तो उसी को देखना है, मतलब हम तो शुरू से बताएंगे आपको। तो पहला जो राजेंद्र प्रसाद हैं, इनको इनके बारे में कैसे हमको याद रखना है, ठीक है, ये देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे बोले तो किंग होता है, ठीक है। किंग माने होता है राजा, किंग माने होता है क्या, तो राजा। तो राजेंद्र में देखिए क्या है, राज, राज लिखा हुआ है, तो जिसके जो किंग रहेगा उस वही ना राज करेगा। तो पहला नंबर पे कौन है, जो राज करेगा, किंग यानी कि राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ध्यान रखिएगा, फिर से हम दोबारा पढ़ेंगे और इसे बताते हैं। पहला क्या है, जो किंग रहेंगे वही राज करेंगे दोस्तों। ये सारे जो इतना सारे राष्ट्रपति हुए हैं, सबसे पहला जो है वो किंग है, यानी कि राजेंद्र प्रसाद है, राज कर रहे हैं, सारे राष्ट्रपति के ऊपर राज कर रहे थे। तो कौन कर रहे हैं, तो एक नंबर पर होने के कारण इसलिए राज कर रहे हैं, ठीक है। तो किंग हो गए राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये तो हो गया, आगे आपको देखता हूँ, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा थोड़ा सा दिमाग को शांत करके इसके बारे में सोचिएगा तो कभी भी नहीं भूलिएगा नहीं, ठीक है, जैसे हम भी नहीं भूलते हैं कभी। और दूसरा देखते हैं, नंबर 2 पे क्या है, तो नंबर 2 पे देखिए दोस्तों क्या है, तो इसमें देखिए एक नाम राधा है और एक नाम कृष्णा है, ठीक है। यानी कि दो नाम वाले आदमी ही 2 नंबर पे रहेंगे, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, ठीक है समझे। एक राधा, एक कृष्णा, एक राधा और कृष्णा, राधा और कृष्णा मिलकर ही एक हुए हैं, ठीक है। एक एक और एक दो हुए हैं, ठीक है, क्या हुए हैं, तो एक और एक दो हुए हैं। 2 नंबर पे कौन राज करेंगे दोस्तों, तो राधा कृष्णा यानी कि सर्वपल्ली राधा कृष्णा, ठीक है। बस इसी तरह से, कोई ट्रिक विक नहीं है कि हम आपको ट्रिक दे दें, बस इसी में छुपा हुआ है, सारी चीज हम इसी से बताएंगे, ठीक है। कौन है, तो राधा और कृष्णा, 2 नाम वाले दिखिएगा तो आपको 2 नंबर पर टिक मारना है, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं, नंबर 3 पे देखते हैं दोस्तों क्या है। तो नंबर 3 पे जो है, ये देखो तो आधी हो गया होगा। पहला जो राज करे, मतलब सारे राष्ट्रपतियों पे राज कर रहे हैं कौन, तो जो किंग होंगे, यानी कि 1 नंबर पे जो होंगे, 1 नंबर पे जो रहता है दोस्तों, उसका आज सबका सबसे ज्यादा वैल्यू रहता है, ठीक है। तो वही किंग कहलाता है, ठीक है, किंग यानी कि राजेंद्र प्रसाद। दूसरा हो गया, 2 नाम वाले जो विदेशी व्यक्ति दिखेंगे, हम समझ जाएंगे कि क्रम में 2 नंबर पे ये है, ठीक है, राधा कृष्णा यानी सर्वपल्ली राधा कृष्णन, ठीक है। अब आइए दोस्तों 3 नंबर पे, 3 नंबर पे देखिए, इसमें इसमें एक आपको वर्ड दिख रहा है, इसमें आपको हम पकड़ सकते हैं। तो एक वर्ड दिख रहा है इसमें, सैन, सैन। तो हमारे देश में जो है, राष्ट्रपति जो होते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति जो होते हैं वो तीनों सेनाओं का मालिक होते हैं, ठीक है। तीनों सेनाओं का जो मालिक होता है, वायुसेना, थल सेना और जल सेना, ठीक है। तो राष्ट्रपति यानी कि सैन्य, सैन्य जो होते हैं, राष्ट्रपति जो होते हैं वो तीनों सेनाओं का मालिक होते हैं, यानी कि सैन्य जो है 3 सेनाओं का मालिक है। तो 3 नंबर पे आया है वो सैन्य। तो सैन्य मतलब क्या होता है, सेना। सैन्य मतलब हम यहाँ पकड़ेंगे क्या, तो सेना पकड़ेंगे, ठीक है। यानी कि जैसे सैन्य दिखेगा हम समझेंगे जल, थल और वायु कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं, उनके मालिक होते हैं। तीनों सेनाओं का जो मालिक होते हैं कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं। तो उसमें देखेंगे जाकिर हुसैन, सैन में दिया गया है, एक वर्ड दिया गया है जिसको बोलते हैं जाकिर हुसैन। तो सैन का ध्यान रखेंगे, तीनों सेनाओं का मालिक, ऊपर से राष्ट्रपति भी है ये हैं और सैन भी हुआ है, तीनों सेनाओं का मालिक भी जाकिर हुसैन। सिंपल सा रहेंगे, 3 नंबर पे ही है, ठीक है। पहला राजा है किंग 1 नंबर पे, दूसरा राधा, 2 नंबर पे कौन है, तो राधा कृष्णन, यानी कि 2 नंबर पे कौन है, तो राधा कृष्णन है कौन, 2 नाम वाला आदमी। 3 नंबर में कौन है, सैन है, जो कि 3 नंबर पे सैन है। तो 3 नंबर पे तीनों सेनाओं का अध्यक्ष जो होते हैं कौन है, सेना। अब देखिए दोस्तों चौथा नंबर में देखते हैं, ठीक है, बीबी गिरी। यहाँ पर एक शब्द है कि बीबी, तो बीबी तो भी तो ऐसे भी लिखते हैं, बीबी और गिरी, ठीक है, कैसे लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं दोस्तों, बीबी गिरी। यानी कि ऐसे अगर देखें तो रोमन में इसको क्या बोलते हैं, 5 बोलते हैं, ठीक है।
5 बोलते हैं। अभी बोल रहा है क्या, गिरने के लिए बोल रहा है। एक अगर गिर गया, क्या बोल रहा है, गिरने के लिए बोल रहा है, यानी कि 4 नंबर पे, ठीक है। 5 में से अगर वो 4 गिर गया है तो कितना बचा है, ये 5 है, रोमन में 5 है, उसमें से एक गिरा है, क्या बोल रहा है, गिरने के लिए बोल रहा है, बीवी गिरी 4 नंबर पे। इस तरह से ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी में सारा चीज छुपा हुआ है, इसको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। बीवी गिरी, बीवी गिरी यानी कि बी ऐसे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, भी बीवी गिरी, बीवी गिरी तो 5 को लिखते हैं रोमन में ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। उसमें बोल रहा है कि, इसमें बोल रहा है गिराने के लिए, यानी कि हटाने के लिए वो बोल रहा है, तो बच जाएगा क्या, तो बच जाएगा यहाँ पे रोमन में लिखेंगे 4। तो 4 में कौन है दोस्तों, तो बीवी गिरी है, ठीक है। इसको इस तरह से ध्यान रखना है। जैसे ही दिखेगा बीवी गिरी, तो बीवी लिख के ऐसा करके उसमें से एक माइनस कर दीजिएगा, हो जाएगा कितना, 4 नंबर पे कौन आएगा, बीवी गिरी। इसी तरह से हम भी याद रखते हुए, आप भी इसको ध्यान रखने का कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा अमल कीजिएगा, तो ये बहुत बड़ा चीज नहीं है दोस्तों याद करने के लिए, ठीक है। अब 5 नंबर में क्या है, तो फखरुद्दीन अली अहमद है। इनके बारे में क्या ट्रिक बताएं, तो फखरुद्दीन, इसमें एक वर्ड दिख रहा है क्या, फखरुद्दीन। तो फखरुद्दीन को हम पकड़ेंगे क्या, तो फखरुद्दीन पर बोलेंगे, ठीक है। फखरुद्दीन, फखरुद्दीन क्या बोलेंगे, फखरुद्दीन। फखरुद्दीन को याद करने, इनका मतलब मजाक नहीं बनाया जा रहा है, बस याद करने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि कैसे याद किया जाएगा, ठीक है। इस पे कोई दिल पे नहीं लेंगे। यहाँ बोलेंगे क्या, तो फखरुद्दीन को बोलेंगे फखरुद्दीन, फखरुद्दीन। अब पकड़ते हैं दोस्तों कोई भी चीज को, तो 5 उंगली से पकड़ रहे हैं, किसी से पकड़ रहे हैं, किसी को अगर पकड़ना झपट के है तो 5 से पकड़ रहे हैं। तो फखरुद्दीन मतलब कि 5 नंबर पे है। फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, तो 5 नंबर पे, ठीक है। 5 उंगली से पकड़ते हैं तब एक हाथ बनता है, ठीक है। तो फखरुद्दीन अली अहमद पकड़ रहे हैं किसी चीज को, तो पकड़ेंगे यानी कि फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। बस याद रखिए, इसका कोई ट्रिक बना नहीं, तो फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। फखरुद्दीन यानी कि फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 6 नंबर पे क्या है, नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। अब 6 नंबर पे हैं, कितने नंबर पे हैं, तो 6 नंबर पे। इनको कैसे याद रखेंगे, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए याद रखने के लिए इसमें ए देखेंगे, नी देखेंगे, बस और कुछ नहीं देखेंगे, ठीक है। इसमें नी देखेंगे, नी देखेंगे, कितने नंबर पे, 6 नंबर पे है। तो 6 ऐसे लिखा हुआ है, 6 नंबर पे ही है नीलम सिंह रेड्डी, और इन्हीं को ऐसे कर दिया जाए तो ये हो जाएंगे, ऐसे करके नीलम लिखते हैं दोस्तों, नीलम संजीव रेड्डी लिखते हैं। तो सिंपल सवाल है कि 6 नंबर पे है और इन्हीं को ऐसे उलट के ऐसे कर दिया गया है, ठीक है। तो नीलम संजीव रेड्डी हो गया। ये सब बस छोटा छोटा चीज है जिसमें हम आपको इसी में से याद कराने का कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ये 6 हो गया, ये हो गया। 6 नंबर पे कौन है, तो नीलम संजीव रेड्डी। इसको 6 ऐसे लिखा और उसी को इस तरह से लिख के नीलम कर दिया गया है, ठीक है। इसको ना बना दिया गया, 6 को इधर से ना बना दिया गया, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे 7 नंबर पे, 7 नंबर पे कौन है, तो ज्ञानी जैल सिंह। कौन है 7 नंबर पे, कौन है, तो ज्ञानी जैल सिंह है। 7 नंबर पे ज्ञानी जैल सिंह है। अब इनके बारे में क्या ट्रिक बताएं दोस्तों, कैसे याद किया जाए इनको, इनको याद तो रखना है, और याद रखने के लिए क्या है, तो एक बस सिंपल सा सुनिए, हम गौर से सुनिएगा क्या है। तो हमारे यहाँ क्या, जो ज्ञानी होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं वो जल के बारे में बोलते हैं दोस्तों, कि जल बचाओ, पानी को ज्यादा बर्बाद मत करो, इनके बारे में बोलते हैं, ठीक है। जल, यहाँ पे जल आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे ज्ञान दे रहा है कौन, कोई ज्ञानी आदमी ज्ञान दे रहा है, जल के बारे में ज्ञान दे रहा है, ठीक है, कि जल बचाओ। तो जल बचाओ कैसे, तो याद कैसे रहना कि 7 नंबर पे है। तो जल का जो होता है पीएच मान कितना होता है दोस्तों, जल का पीएच मान 7 होता है, ठीक है। क्या होता है, जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। और इसमें क्या है, तो 7 नंबर पे क्या है, तो ज्ञानी जैल सिंह, बस याद करते जाइए। 7 नंबर में क्या है, तो ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। कैसे हैं, तो बता ही दिए कि कोई आदमी है ज्ञान दे रहा है, किसके बारे में ज्ञान दे रहा है, जल के बारे में ज्ञान दे रहा है। जल का जो पीएच मान होता है कितना नंबर पे होता है, तो 7 नंबर पे होता है, ठीक है। इसके बारे में खत्म, ये तो बात हो गया। अब यहाँ पे देखते होंगे कि 8 नंबर पे कौन है, 8 नंबर पे है वेंकट रमन, 8 नंबर पे बैठना। अब यहाँ पे एक चीज, एक कोड वर्ड बताते हैं दोस्तों कि 8 को
8 को समझिएगा हाथ, 8 को हाथ समझिएगा, ठीक है। अब हाथ, 8 को हाथ समझेंगे तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इसका इनका नाम देखिए सर, क्या है, वेंकट रमन, यानी कि वन को काट रहा है, ठीक है, वन को काट रहा है। कोई भी आदमी अगर वन को काटेगा, वेंकट यानी कि वन को काटेगा तो किस चीज से काटेगा, हाथ से ही काटेगा। तो बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि हाथ को समझेंगे क्या, आठ समझेंगे, हाथ आठ, आठ आठ हाथ आठ, ऐसे करके, ठीक है। तो उसको वेंकट रमन, यानी कि वन को अगर कोई काटेगा, वन को कोई काटने जाता है लाठी वाला लेके, तो वो हाथ से ही काटता है, किसी से काटता है, हाथ से ही काटता है। तो 8 को समझेंगे हाथ, ठीक है, एक कोड बढ़ेगा ये, इसको हाथ समझना है, क्या समझना, हाथ, बस हमेशा के लिए, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारा ट्रिक आएगा जिसमें आपको 8 को हाथ समझना पड़ेगा, उसके लिए बहुत सारा ट्रिक मेरे पास में है, उसको बताएंगे आपको आगे जाके, जैसे जैसे वीडियो बनते जाएगा वैसे वैसे बताते जाएंगे, ठीक है। वेंकट रमन, तो जिसको ध्यान में रखिएगा 8 को वेंकट रमन, ठीक है। अब 9 नंबर देखते हैं, क्या 9 नंबर को देखते हैं। 9 में क्या है, तो शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा। ये 15 को राष्ट्रपति में तो सबको याद करना थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, लेकिन मतलब ऊपर वाला तो याद रहता है, नीचे वाला आ जाता है, लेकिन बीच वाला मुझे भूल जाते हैं, वो बीच में यही सब आते हैं, जो कि बीच में सब यही सब आते हैं, ठीक है। तो शंकर दयाल शर्मा को कैसे याद रखेंगे, तो शंकर दयाल शर्मा को याद रखने का एक सिंपल सा बात बताते हैं। जैसे लिखे हैं क्या, 9 लिखे हैं, ठीक है, और 9 लिखे हैं, इसी को अगर ऐसे कर दिए हैं तो क्या हो गया, शंकर दयाल शर्मा। बस नाम तो सबको याद ही रहता है, लेकिन क्रम नहीं याद रहता, ठीक है। तो उसके बारे में बता रहे हैं कि 9 है, तो 9 यहाँ पे ऐसे लिखा, 9 लिखा हुआ है, तो 9 को अगर हम 9 ऐसे किए, इसी को ऐसे कर देंगे सर दोस्तों, तो क्या होगा, शंकर बन जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, शंकर बन जाएगा। बस मनन कीजिए इसके बारे में, ठीक है, थोड़ा सा एक बार भी नहीं समझ में आता, दूसरा बार वीडियो देखिए, लेकिन याद हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, 9 लिखे इस तरह से, 9 नंबर पे है कौन, शंकर दयाल शर्मा, इसको बस ऐसे कर दिए, हो गया शंकर दयाल शर्मा, ठीक है। सिंपल सा है, याद करते जाइए। 9 नंबर में क्या है, तो शंकर दयाल शर्मा, कैसे याद रखना है, तो 9 है और सा लिखना है, पहला भी सा लिखना है, तो ऐसे किए, हो गया क्या, शंकर दयाल शर्मा, ठीक है। इसके बारे में इसको रखना है। अब आ गए हैं 10 नंबर पे। 10 नंबर पे क्या है, ये 10 है, थोड़ा सा ये 10 है। 10 नंबर पे क्या है, तो के आर नारायण, कौन है दोस्तों, के आर नारायण, इनको याद रखना है। तो कैसे याद रखने हैं, यहाँ एक वर्ड देख रहे हैं दोस्तों कि नारायण आ रहे हैं, कौन है, नारायण। अब नारायण के हम लोग क्या हैं, नारायण के हम लोग क्या हैं, तो नारायण के हम लोग दास हैं, ठीक है, क्या है, दास हैं। ये हमारे क्या है, तो भगवान है, उनके हम लोग क्या है, दास। अब दास में क्या आ रहा है, 10, तो 10 में आ जाएंगे क्या, 10 में क्या आ जाएंगे, के आर नारायण, के आर नारायण, ठीक है, क्या आएंगे, के आर नारायण। ये सब ट्रिक दोस्तों कभी को मतलब मास्टर जल्दी बताता नहीं है, ठीक है, लेकिन हम आपको फ्री फ्री में इतना इम्पोर्टेंट चीज बता रहे हैं। बस आप अगर मनन कीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा 15 राष्ट्रपति में। उसी तरह से हम लाएंगे प्रधानमंत्री के बारे में लाएंगे, उसी तरह से लोकसभा के बारे में लाएंगे, सारा चीज परफेक्ट है। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिएगा, देखते रहिएगा वीडियो, कोई दिक्कत नहीं आएगा कभी। यहाँ क्या है, तो नारायण के हम लोग क्या है, नारायण के हम लोग दास हैं, दास हैं, दास। अब दास को समझ लेंगे 10 में, तो के आर कौन, नारायण, के आर नारायण है। एक बार पढ़ने के बाद आप खुद से लिखने का प्रयास कीजिएगा, जैसे जैसे बता रहे हैं, एक भी आपका छूटेगा नहीं, ठीक है, आप देखिएगा लिख के कभी। के आर नारायण है, कौन है, तो दास है। नारायण के हम लोग क्या है, दास हैं। हमारे नारायण जो है ईश्वर है, भगवान है, उनका हम लोग दास हैं। तो 10 में क्या है, तो के आर नारायण। अब यहाँ देखिए दोस्तों क्या है, 11 नंबर में है एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसमें खुद छुपा हुआ है आंसर, ठीक है, आप लोग ढूंढ नहीं पाते हैं, इसमें खुद छुपा हुआ आंसर, ठीक है, क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम इसमें है। अब देखिए है कि यहाँ पे क्या है, एक यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखिए एक बार यहाँ पे क्या है, तो कलम, कलम है, कलम है, ठीक है। तो एक कलम, दो कलम, यहाँ पे खुद बोल रहा है कि दो कलम, ठीक है। अब दो कलम, अब एक कलम से काम नहीं चलेगा, कहीं भी जाए दो कलम ले जाइए, का है कि एक कलम आप कब धोखा दे देगा दोस्तों, का है कि सबको
कुछ कुछ बनता है, प्रोडक्ट ऐसा बनता है जो कि परमानेंट नहीं बनता है। तो अब जो है, अब दो कलम ले जाइए, कहाँ कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं चाहे कहीं भी जाइए, तो अब दो कलम ले जाइए। दो कलम मतलब एक और एक कलम, दो कलम, बन गया 11। तो APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। कलम को आपको कहीं भी ले जाना है तब दो ले जाना है, एगो लाल ले जाता है, एगो ब्लैक चाहे ब्लू ले जाता है, ठीक है। तो अब कहीं भी जाइए ले गया, तो अब दो कलम, अब दो कलम, तो APJ अब्दुल कलाम को इस तरह से याद रखेंगे, एक और एक 11, 11 नंबर पे एक कलम, एक कलम, दो कलम हो गया दोस्तों, दो कलम हो गया, दो कलम यानी कि 11, ठीक है। अब दो कलम हो गया। APJ अब्दुल कलाम कितने नंबर पे हैं? 11 नंबर पे। अब देखिए, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे कितना है? 12 नंबर। 12 नंबर में कौन है दोस्तों? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है 12 नंबर पे। कौन है? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो इनको अब याद रखना है कैसे? अब यहाँ पर एक वर्ड है प्रतिभा, प्रतिभा। अब बताइए, अभी बिहार में वो समस्तीपुर का बच्चा है जिसके अंदर क्रिकेट का प्रतिभा है, क्या चीज है? प्रतिभा है। प्रतिभा जिसके अंदर रहता है वही आदमी ज्यादातर बड़ा होता है। तो 12 को समझेंगे 12, ठीक है। जिसके अंदर भी प्रतिभा है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा, बच्चा भी हो, उसके अंदर प्रतिभा रहेगा तो उसको बड़ा से बड़ा आदमी भी उसका गुणगान करता है, ठीक है। तो बड़ा से बड़ा भी आदमी जो है प्रतिभा का गुणगान करता है, ठीक है। क्या करता है? तो प्रतिभा जिसके पास भी रहेगा उसको आदमी सब बड़ा समझेगा, यानी कि 12 मतलब बड़ा, ठीक है। प्रतिभा यानी कि जिसके अंदर भी प्रतिभा रहेगा उसको आदमी बड़ा समझेगा, यानी कि 12, 12 मतलब बड़ा, बड़ा आदमी, ठीक है। तो इसे मतलब इनको इस तरह से ध्यान में रखना है, ठीक है। 12 नंबर पे कौन है? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। बस जैसे जैसे बता रहे हैं उस पर सिर्फ मनन करना है आपको, ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, बस मनन करते रहिए। उनको सारे जितने भी राष्ट्रपति हैं सारा याद हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए क्या है? 13, 13 नंबर पे कौन है? तो प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी है 13 नंबर पे। क्या है? तो प्रणब मुखर्जी है। अब तो इनको याद भी रखना है, कैसे है? तो 13, 13 बोलेंगे यानी कि इसमें आ रहा है तीरा, तीरा, तीर जो राम भगवान के पास तीर धनुष था, ठीक है। और तीरा से मारेंगे तो प्राण निकल जाएगा, ठीक है। क्या निकलेगा? प्राण निकल जाएगा। तो तीरा मतलब प्राण, तीरा, तीरा मतलब तीर, तीर से मारेंगे तो किसी किन्हीं का भी प्राण निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी। इसमें कोई ट्रिक आपको नहीं दिया है कि एक्स्ट्रा से आपको ट्रिक दे दिए हैं कि उसके बारे में आपको पहले वो ट्रिक याद कीजिए उसके बाद इसको याद कीजिए, उतना समय कहाँ है दोस्तों। इसी में ट्रिक में, इसी में यही इसी में है जो भी ट्रिक है। 13, 13 मतलब है तीरा, तीरा मतलब जिसको जिसको भी मारते हैं तीर से, लेकिन यहाँ तीर भी हम बना भी दिए हैं, क्या है? तीर से मारेंगे तो प्राण निकल जाएगा, ठीक है। प्रणब मुखर्जी। अब आएगा 14, रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद कैसे याद रखेंगे? 14 में क्या है? तो रामनाथ कोविंद। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। मेहनत लगता है सब चीज में करने में। क्या है? तो 14 नंबर में, 14 नंबर में क्या है? तो रामनाथ कोविंद कैसे याद रखेंगे? हम इसमें क्या है? तो बड़े को है राम, तो हमारे राम को कितने वन के लिए वर्ष का वनवास किया गया था? तो 14 वर्ष के लिए वनवास दिया गया था, ठीक है। जो उनका माता के कई थे वो कितने वर्षों के लिए उनके राम भगवान को जो दिए थे जंगल में मतलब भेजे थे, तो 14 वर्ष के लिए भेजे थे। कितने वर्ष के लिए भेजे थे? 14 वर्ष के लिए भेजे थे। तो इनसे हमको ये ध्यान रखना है कि रामनाथ कोविंद को जो है 14 वर्ष के लिए वनवास दिया गया था। तो रामनाथ कोविंद जो है, ठीक है, 14वें नंबर पे हैं राष्ट्रपति, ठीक है। एकदम सिंपल याद हो गया होगा, इसमें कोई दिमाग लगाना भी नहीं है, सिंपल। ये सबको पता है कि राम भगवान को 14 वर्ष के लिए वनवास दिया गया था। तो 14 नंबर पे हैं, ठीक है। अब आ जाइए 15 नंबर पे। 15 नंबर पे कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू, मुर्मू में है, मुर्मू, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू है 15 नंबर पे। तो कैसे याद रखेंगे दोस्तों? इसमें द्रौपदी का एक देखना है कि द्रौपदी जो है वो 5 पांडवों पे एक पत्नी थी। क्या थी? फिर से देखिए, गौर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 वो पांडव थे,
उनपे एक पत्नी थी। कौन थी? द्रौपदी थी। ठीक है, द्रौपदी थी। तो 15 नंबर पे कौन हो गया दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू, जो कि 15वां हो गया। कितना देर लगा आपको याद करने में? हमको तो समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन आप थोड़ा सा इसको 5 मिनट में चाहे तो पूरा 15 हो, 5 मिनट भी नहीं लगेगा, 2 मिनट में बस सबको मन में पूरा रिवाइज हुआ है कैसे कैसे है। इसको अगर हम ध्यान रखिएगा, ठीक कैसे? तो पांच पांडव पे एक जो थी द्रौपदी थी, एक द्रौपदी थी। ठीक है, पांच पांच पांडव पे एक जो थी कौन थी? तो द्रौपदी थी। 5 पांडव पे एक द्रौपदी थी, तो 15 नंबर पे कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू 15 हो, याद हो गया होगा दोस्तों। अब 15 राष्ट्रपति हो गया है। नेक्स्ट क्लास में आपका जो समीकरण दिए थे, इंडेक्स दिए हुए थे पहले से, उनके बारे में देखिए क्या चीज लिखा हुआ है, उनका बारे में वीडियो आएगा। फिलहाल 15 को राष्ट्रपति आप लोग को याद करा दिए हैं, और इसी के साथ यही क्लास को रखते हैं आज भर। ठीक है, और आगे का वीडियो देखना है तो आपको बुद्ध स्माइलिंग बुद्धा क्लासेस के ऊपर बने रहना है, और इसी तरह का ट्रिक एंड टिप्स आपको मिलते रहेगा, जिसमें आपका पूरा पॉलिटी आपको याद कराया जाएगा, एकदम कंठस्थ याद कराया जाएगा। ठीक है, उसमें कोई दो मत नहीं है दोस्तों। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्माइलिंग बुद्धा क्लासेस। बाय।